भगवान राम जब लंका गए, सीता का हरण हो गया, तो सीता के हरण होते ही भगवान राम देखते हैं इतना अत्याचार अनाचार पापाचार जंगल में हो रहे हैं। जब हमारी पत्नी का हरण हो गया तो दूसरे की स्थिति क्या होती होगी। हमारे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी हरण हो गया, जो सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मांड के नायक हैं, उस नायक की जब ये हाल है तो जंगल में रहने वालों की क्या स्थिति होगी। तो राम जी ने पता लगाया कि स्थिति क्या है। तो पता चला अत्याचार तो सब देख रहे हैं पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। देख रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, रावण का आतंक छाया हुआ है, पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबके मुंह बंद है, देखते हुए आंखें बंद किए हुए हैं, सुनते हुए कान बंद किया हुआ है, जानते हुए मुंह बंद किए हुए हैं। राम जी ने कहा अब तो इसी को जगाना चाहिए। तो जैसे सीताहरण हुआ तो राम जी ने 3 लोगों से पूछा, ये देखते हुए किन लोगों ने देखा है पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो 3 लोगों ने राम जी से पूछा कि तुमने सीता को ले जाते हुए देखा है कि बोल कहाँ है, और किसको किसको देखा है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं एक मृग है मधुकर श्रेणी, एक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। राम जी ने पूछा हे खग, हे मृग, हे मधुकर, तुम देखी, तुमने देखा है कि बोल कहाँ है सीता जी। देखा है तुमने, ये नहीं कहा तुमने देखा है क्या, ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। भगवान ने कहा तुम देखी, देखा है कहाँ है बोलो, कौन ले गया है। तो खग मृग मधुकर थे घबराए। भगवान राम ने कहा ये छुप करके बैठने में काम नहीं चलेगा, आपको सत्यता बतानी पड़ेगी। यही तो कुचले हुए दबे हुए सब लोग हैं, इसलिए जगाने में जंगल आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम लोग कौन हो। जो खग थे वो खग कोई सामान्य थे। एक खग का अर्थ होता है पक्षी, खे आकाशे गच्छति थी खगा, जो आकाश में उड़ने वाले उनको खग कहते हैं। और एक खग का अर्थ होता है खम ब्रह्म गतिर यस्य खगः, जिनकी गति ब्रह्म में हो गई है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी। उस ब्रह्म ज्ञानी को भी खग कहते हैं, खग संज्ञा होती है, इसलिए हंस परमहंस ये संज्ञाएं होती हैं। बड़े बड़े ज्ञानी देख रहे हैं कि अधर्म हो रहा है, बोलने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा था मृग, एक मृग का अर्थ होता है पशु, और दूसरा मृग का अर्थ होता है जो म्रियमाण जो शरीर है, इसको बचने का उपाय करने वाले साधक। तो बड़े बड़े साधक थे वहां जो मृग रूप में रहते थे। और तीसरा मधुकर, एक मधुकर का अर्थ होता है मधुमक्खी, और दूसरा मधु का अर्थ होता है मधुम भक्तिम रसम उत्पन्नम करोति इति मधुकरः, जो भक्ति रस उत्पन्न करने वाले हैं भक्त, उसको भी मधुकर कहते हैं। मधुकर गुणग्राही, भक्त को भी मधुकर कहते हैं। तो वहां बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे। अधर्म हो रहा था पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। गलतियां हो रही थी, आज भी यही समाज में ही है, गलतियां हो रही हैं पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। जैसे ही राम जी ने देखा, राम जी ने पूछा क्यों बोल कहाँ है सीता जी, आप लोगों ने देखा है, हम जानते हैं तुम लोग कौन हो, छुप करके बैठे हो। तब उन लोगों ने कहा महाराज जब जान ही गए, आप तो यहाँ थे नहीं, और आप नहीं थे तो आपको पता कैसे चला कि हमने देखा है। भगवान का जानते नहीं हो कि बिना हाथ के हम कर्म करते हैं, बिना पैर के चलते हैं, बिना आंख के भी देखते हैं। हमको आंख की आवश्यकता नहीं है देखने के लिए, हमको पता है, हम दूर से ही हम देख लिए। तो उन लोगों ने कहा महाराज जब दूर से देख ही लिया तो ये भी देखे होंगे कि कौन ले गया है। जब ले जाते हुए हमको देख लिया कि ले जाते हुए देख रहे हैं, तो ये भी तो देखा होगा कि ले जाने वाले कौन है। भगवान राम ने कहा हम सब जानते हैं, हमने देखा है कि ले जाते वाले को भी और देखने वालों को भी, पर तुम्हारे मुख से हम सुनना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने देखा है, तुम में बोलने की जो हिम्मत नहीं है, उसको जगाने के लिए आया हूँ। रावण कुंभकर्ण को मारना मेरा उद्देश्य नहीं है,
मैं तो भृगुट विलास सृष्टि लय हुई, भृगुटी के विलास से संसार का निर्माण कर देता हूँ। अगर टेढ़ी हो जाए तो मैं सृष्टि का विनाश कर देता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बंदम चरण कमल हरि राय, बंदम चरण कमल हरि राय। बहिरो सुने मुख पुनि बोले, बहिरो सुने, बहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंग कहूँ ले सिर छत्र धरा, बंदो चरण कमल हरि राय, बंदो चरण कमल हरि राय। भगवान ने कहा मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, बोलो। सारे लोग घबराए, कहा आप तो अच्छे फंस गए। वे लोगों ने कहा महाराज जब देख ही लिया है, जान ही लिया है, हमसे क्यों सुनना चाहते हैं, हमसे क्यों सुनना चाहते हैं। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैं जंगल आया हूँ, आप लोगों को जगाने के लिए। जो आप दबे हुए कुचले हो गए, इसीलिए तो उठाने आया हूँ आप लोगों को मैं। उठिए, जागिए और बोलिए, उत्तिष्ठ जागृत। आप उठिए, जागिए और बोलिए। गलत के लिए आप आवाज उठाइए। जब इतना घबराए उतना घबरा का महाराज अब तो अच्छे चक्कर में करे, अगर बोले तो रावण बोलने लायक छोड़ेगा नहीं, बाद में उनको भी पता चलेगा कि इन्होंने बताया है। और अगर ना बताएं तो आप ब्रह्म हैं साक्षात, आपके सामने झूठ बोलने का दोष लगेगा। और नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य के समान कोई झूठ के समान कोई पाप नहीं, तो नहीं तो कह नहीं सकते नहीं देखे। आप जान ही गए कि हमने देखा है। और अगर बोलते हैं तो रावण हमको छोड़ेगा नहीं, वो तो मार डालेगा। आप बड़े चक्कर में पड़े, अब क्या करें क्या नहीं करें। तभी इन लोगों ने कहा महाराज अच्छा ये बताओ आप किस सीता के बारे में पूछ रहे हो। जब आप जान ही गए कि हम ज्ञानी हैं, हम भक्त हैं, हम साधक हैं, तो हम आपसे पूछते हैं किस सीता के बारे में पूछ रहे हो। तो राम जी ने कहा अच्छा चक्कर में हमको फंसा रहे हैं। राम जी ने कहा तुम किस किस सीता के बारे में जानते हो। कहा महाराज हम एक सीता नहीं, हम तो कई सीता जानते हैं। ये कौन सी सीता। एक सीता वो है जो कहियत भिन्न न भिन्न, ऐसे सीताराम पद। हम उस सीता के बारे में जानते हैं जो कहने में तो अलग अलग है, पर दोनों में कोई भिन्नता नहीं, अभिन्न है दोनों मिलकर एक हैं। और जब एक ही है तो उसमें से छीन करके कौन ले जा सकता है। उस माई के लाल की ताकत है जो आपकी अभिन्नता में से भिन्न बना करके छीन के ले जाएगा। और दूसरी सीता उसको जानते हैं जिसको थोड़ी देर पहले आप आग में छुपाए हो। पावक महु करहु निवासा, आप अग्नि में छिपा के आए हो। हम जब ज्ञानी हैं तो भी तो जानते हैं। और अग्नि आपका मुख है, और आपके मुख से कौन निवाला छीन सकता है। किसकी सामर्थ्य है कि आपके मुख से कोई निवाला छीन कर लड़के ले जाए। हिम्मत नहीं है किसी की। अच्छा और किस सीता के बारे में जानते। एक सीता और जानते हैं आपने माया के बना के लाए हो। और आप बताइए आपकी माया को आज तक के कौन पकड़ पाए। किसी की हिम्मत है जो माया को पकड़ ले। क्यों जी, माया कभी पकड़ में आई आज तक के। तो आप बताओ कि आपकी माया को कौन पकड़ सकता है। माया को कोई पकड़ नहीं सकता, अग्नि से कोई छीन नहीं सकता, और अभिन्न को कोई अलग कर नहीं सकता। आप बताइए किस सीता के बारे में पूछ रहे हैं। तब राम जी ने कहा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। मृग नयनी सीता के बारे में पूछ रहे हैं कि मृग नयनी क्या है, क्या मृग की तरह आंख वाला। तो राम जी ने कहा ऐसा नहीं, माया मृगम दृष्टि गच्छति अस्मात् सा मृगम नयनी, जिनकी दृष्टि माया मृग में चली गई हो ऐसे सीता के बारे में पूछ रहा हूं। जिनकी दृष्टि माया मृग में चली गई हो और वो उस माया सीता से
उस अग्नि रूपी सीता से, उस अभिन्न सीता से अलग है। सब लोगों ने कहा महाराज तब तो बताना पड़ेगा, पर हमारे यहाँ नियम है कि हमारे यहाँ मुखिया बोलता है, सब नहीं बोलते। क्या कैसे बोलोगे कपल, हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करके हमारा मुखिया बताएगा। तो सबकी बैठक हुई और सबसे पहले खग से पूछा था, इसलिए खगों की बैठक हुई और खगों का जो मुखिया था उस समय जिनका नाम था जटायु महाराज, तो जटायु ने पहले पता बताया सीता जी का। फिर साधकों की बैठक हुई और साधकों जो पशु रूप में रहते थे तो दूसरा पता से सुग्रीव जी ने बताया, पोटली लाके दी और कहा कि देखो ये आकाश से गिरा है और ये ले गया हमसे। और तीसरा पता पूछा था मधुकर से, भक्तों से। तो भक्तों के अधिष्ठाता देवता उस समय भक्तों का मुखिया से हनुमान जी महाराज थे। तो हनुमान जी ने केवल पता नहीं बताया, पूरी बायोडाटा लाके दे दिया कि सीता जी कहाँ रहती है, क्या कर रही है, कैसे है, और ये पूरा पता। तो कहने का तात्पर्य है कि राम जी ने उनको बुलवाया, अब ऐसी संगठन बना दी कि वही बंदर भालू ही पूरा लंका का समाप्ति कर दी, पूरे लंका का उजाड़ कर दिया। लंका का विध्वंस उन्हीं बानरों भालुओं के द्वारा हो गया, जिनको दबा करके रखा हुआ था रावण, और कहता था कि नर कपि भालू आहार हमारे, ये तो हमारे आहार है, नाश्ता है। उनमें ऐसी संगठन शक्ति बनाई और ऐसा बोलने की सामर्थ्य उनमें दी कि वही लोग बोलने लगे, आगे आ गए और युद्ध के लिए ललकारने लगे रावण को। और केवल ललकारा ही नहीं, पूरा लंका का नाश भी करने में यही लोग सक्षम हो गए। तो ये जो कथा है, जो भगवान है, वो जो नहीं बोलते हैं उन्हीं में बोलने की सामर्थ्य लाते हैं, जो नहीं चल सकते हैं उसी को चलाते हैं। जो संसार में भटके हुए हैं उसे भटके हुए जीवों को लाइन में लाते हैं और ला करके परमात्मा को प्राप्त कराते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कहीं पे गलत हो रहा है तो गलत के लिए आप खड़े हो जाओ, वहां हाथ उठाइए, बोलने की सामर्थ्य हो आप बोलिए, और वो शक्ति फिर परमात्मा आपको देगी आपकी रक्षा करने के लिए। ऐसा नहीं कि गलत देख करके आप शांत हो जाओ, अरे हमारा क्या जा रहा है। अंग्रेजों ने यही तो किया, कहा हमारा क्या लूट रहा है, उसका लूट रहा है तो उसको लूट लिए, फिर कहा हमारा क्या उसको लूट लिए, और पता चला सब ही लूट गए। इसलिए बंधुओं बोलने की सामर्थ्य होनी चाहिए, हिम्मत करके व्यक्ति को बोलना चाहिए, जो गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।